कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आपको किसी भी चैप्टर के अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं वो क्लास ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसी तरह से मेहनत करते रहो और खूब सफलता पाओ। वो आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसका सीखते हैं। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, देखो ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्या होता है सर वर्कमैन कंपेंसेशन, पहले ये समझा दीजिए। तो बाबू, वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब होता है वर्कमैन जो काम कर रहा है आपके फर्म के लिए, यानी एम्प्लॉइज। ठीक है, काम करते करते अगर उनको कोई नुकसान हो जाए, सपोज करो कोई इंजरी हो जाए, या फिर आपने उनको अचानक फर्म से निकाल दिया तो उनको नुकसान होता है। तो ऐसे नुकसान को भरपाई करने के लिए फर्म को उसे कुछ पैसे पेमेंट करने होते हैं, और ये पैसा फर्म क्या करती है, हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा 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 निकाल कर एक रिजर्व में जमा रखती है, जिस रिजर्व को कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो जब भी आपके क्वेश्चन में देखोगे बैलेंस शीट दिया रहेगा और उसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। क्यों लायबिलिटी साइड में गिवन होगा? बिकॉज ये एक तरह का फर्म के लिए लायबिलिटी है। ये फंड एक स्पेसिफिक फंड होता है जहां पे पैसे किसी खास वजह के लिए हम इकट्ठा करते हैं, जैसे वर्कर की इंजरी। जब वो इंजरी हो जाए उस फंड से निकाल के हमें पैसे देने होते हैं, और जब तक हम ना दे दे तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसको हम हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो गिवन है 3:2। ये ओल्ड पार्टनर्स है दोनों, ठीक है। और बैलेंस शीट जो गिवन है उसमें WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 का गिवन है, यानी प्रॉफिट में से हम ऑलरेडी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 50,000 रुपया रिजर्व में जमा कर चुके हैं। तो जरा ध्यान से सोचना, ये जो रिजर्व है ये केवल एक्स और वाई का है, क्योंकि एक्स और वाई ने वो प्रॉफिट कमाया था जहां से धीरे धीरे करके हमने जमा किया। अब क्या है कि आज के डेट में हम जेड को यहां नया पार्टनर ला रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। जेड को ला रहे हैं फॉर 1/4 शेयर, यानी जेड का इसमें कोई हिस्सा कभी भी नहीं होगा। इसको दिमाग में रखना है, जेड का इसमें कोई भी हिस्सा कभी भी नहीं होगा। ये एक्स और वाई के लिए है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ उस दिन देयर इज नो क्लेम, यानी वर्कर्स के तरफ से कोई क्लेम नहीं आया कि साहब हमारा हाथ कट गया, साहब हमारा पैर कट गया, साहब हमको आप निकाल दिए नौकरी से, मेरे को पैसा दो, ऐसा कोई क्लेम नहीं आया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, ये हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1, ऐसे केस में बाबू देखो बहुत सिंपल है। ये जो रिजर्व में पैसा है ना 50,000 रुपया, ये हम एक्स और वाई में बांट देते हैं। तो सर अगर हम ये पैसा बांट देंगे तो फिर आगे क्या होगा सर? हो सकता है कल ही वर्कर का जो है ना कोई इंजरी हो जाए, हो ही सकता है। अब फिर से हम पैसा जमा करेंगे, और अब एक्स और वो पैसा जब जमा होगा उसमें एक्स वाई और जेड का भी हिस्सा होगा। फिलहाल उसको समझना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम ये पैसा एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और उसको 3:2 में आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारा केस नंबर 1 फिनिश्ड। अब मैं आता हूं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 कह रहा है, लीजिए देखिए, वर्कमैन का कंपेंसेशन आ गया 10,000 का कंपेंसेशन आ गया। तो बाबू हम तो तैयार थे ना, हम कितने के लिए तैयार थे? हम 50,000 के लिए तैयार थे। जिस दिन जेड आ रहा है फर्म में उस दिन कंपेंसेशन के लिए क्लेम आ गया 10,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजर्व में से 10,000 रुपया निकाल लेंगे। रिजर्व में से 10,000 रुपया निकाल के वर्कर को दे देंगे, ठीक है। बचेगा कितना इसमें? 40,000, वो हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। नहीं समझे सर? फिर से समझाइए। देखिए क्या करना है,
जितने के लिए क्लेम आया वो इस बक्से से निकाल लो, 50,000 में से 10,000 निकाल लो, बचा जो 40,000 उसको X और Y में बांट दो। क्लियर है? तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट, ये बक्सा पूरा खाली हो गया। कहां चला गया, इसमें से 10,000 कहां चला गया, तो उसके लिए करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये 10,000 चला गया। और बाकी पैसे जो है वो मैं एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितना पैसा बचा बाकी, 40,000 बच गया। उस 40,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो दे विल गेट 24,000 एंड 16,000। और बाबू एक चीज याद रखना, ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम वर्कर को पैसा दिए नहीं है, देना है। तो ये फर्म के लिए, फर्म जो अभी बैलेंस शीट बनाएगी तो उसको इसको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं केस 3 को डील करूंगा। केस 3 में क्या हो रहा है कि अब जो क्लेम आ रहा है वो 55,000 का आ रहा है, जो कि इससे ज्यादा है। रिजर्व में आपने 50,000 रखा है लेकिन क्लेम आ रहा है 55,000 का। सो व्हाट विल हैपन नाउ, हम रिजर्व में से पूरा 50,000 निकाल लेंगे, रिजर्व में से हम पूरा 50,000 निकाल लेंगे, रिजर्व में से हम पूरा 50,000 निकाल लेंगे, फिर भी 5,000 का डेफिसिट होगा। तो 5,000 हमारे लिए हो जाएगा लॉस। एक्स्ट्रा 5,000 मुझे देना पड़ रहा है, वो हमारे लिए हो जाएगा लॉस, और उसको ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कल मैंने आपको सिखाया था रीवैल्यूएशन जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है, और जब भी लॉस होता है तो रीवैल्यू को हम लोग डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एंट्री क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 50,000, ये पूरा निकल गया पैसा। 5,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा निकला उसके लिए क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और मैं नया जो प्रोविजन बना रहा हूं कितने का बनेगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का बना, 55,000 का बन गया। क्लियर है? ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ आ जाएगा। अब सवाल है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसको आपने डेबिट किया है, ये मैंने क्या समझाया आपको, ये क्या है आपके लिए, लॉस है। और लॉस हम बांट देते हैं पार्टनर्स में, तो इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखना ये भी केवल ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 5,000 है, इसको आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, ये मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो होपफुली आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोनों का मतलब सेम होता है। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्म कहीं पे मान लो इन्वेस्ट कर रहा है जो थोड़ा सा वोलाटाइल है, रिस्की है, तो वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट में, रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि आपका पैसा डूब भी सकता है। तो फर्म इसके लिए क्या करता है, पहले से तैयार रहता है। तो पहले से तैयार रहता है यानी एक फंड क्रिएट करता है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करता है, ताकि अगर कभी बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो हम वहां से अपना खर्चा चला सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, इसका काम तब तक ही रहता है जब तक इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ध्यान से देखो। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में गिवन है 50,000 और रिजर्व मैंने समझाया आपको कि लायबिलिटी होता है और वो क्रिएट किया हुआ है 30,000 का। एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 है। जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। पहला एडजस्टमेंट कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000। इन्वेस्टमेंट मुझे 50,000 का दिख रहा है, कहता है अभी वो गिर के 45,000 हो गया, यानी 5,000 का हमें हो रहा है लॉस। 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस के लिए तो हम तैयार है ना बाबू। लॉस के लिए हमने क्या किया, ये रिजर्व बना के रखा है। तो 5,000 जो हमारा लॉस है इस 30,000 में से हम निकाल लेंगे।
फिर इस बक्से में कितना बचेगा, 30 में से 5 निकाल लोगे, 5 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 25,000 बचेगा, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, केस नंबर 1, इस रिजर्व को डेबिट कर देंगे, इस रिजर्व का काम खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 30,000 आ गया। 2, अब इन्वेस्टमेंट जितने से कम हुआ उतना से मैं क्रेडिट करूंगा, कितने से कम हो गया इन्वेस्टमेंट, 5,000 से, और जो आपका बच गया 25,000 वो एक्स और वाई में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25,000 को 3:2 में, तो 3:2 यानी 5, 15, 15,000, 10,000। उम्मीद करता हूं कि आप जब भी हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ रहे हो और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपको और भी किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज 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 मेरे को ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, मैं वो टॉपिक का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर दो बस। नेक्स्ट केस 2, अब मैं आता हूं केस 2 में। केस 2 क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 55,000। बाबू लोग देखो, 50,000 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट था और वो बढ़ के हो गया 55,000, 5,000 से बढ़ गया। 5,000 से बढ़ने का मतलब कि फर्म को फायदा हो गया, फर्म को फायदा हो गया। अरे बाबू, ये जो रिजर्व है ये आप क्यों बनाते हो, ये तो लॉस को रिकवर करने के लिए बनाते हो। तो यानी इस रिजर्व का कोई काम नहीं है, रिजर्व का काम तब होता है जब लॉस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, इसको बांट देना है 3:2 में, यानी 18,000 एंड 12,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अंत में कह रहा है, केस 3 में कह रहा है बाबू, केस 3 में कह रहा है कि नो चेंज, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया, 50 का 50,000 ही है। तो इसका मतलब फिर से इस रिजर्व का कोई काम नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप सेम एंट्री यहां पे करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, और इस 30,000 को आप 18 और 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उम्मीद करता हूं सीख गए। और ये जो केस 2 है, यहाँ पे एक चीज और आपको करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5,000 से बढ़ा था, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। यानी हम एंट्री क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल अकाउंट 5,000, ये रिवैल में आप ट्रांसफर कर दो 5,000। और आपको पता है रिवैल क्रेडिट है, मतलब ये फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट को फिर आप एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, रिवैल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ये 5,000 है, इसको बांट देना है 3,000 और 2,000 में। तो देखो कितना आसान है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इन दोनों टॉपिक्स में। बस जितना है मैंने बता दिया आपको, शायद कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप आराम से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर से मैं कह रहा हूं, जिस टॉपिक में आपको डाउट है प्लीज मुझसे वो क्लियर कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं आपको बताता हूं।